बारिश की हल्की हल्की बूंदें शीशे पर दस्तक दे रही थी। कराची की शाम में एक अजीब सी उदासी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कायजान की आलम की ज़िंदगी पिछले 6 माह से उदास हो गई थी। दोनों जुड़वां बच्चे, एक नामुकम्मल शादी और एक बीवी जो बगैर सोचे समझे सब कुछ छोड़ के जा चुकी थी। ज़िंदगी अब भी सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ बन गई थी। फ़ोन की बेल ने खामोशी तोड़ी। कायजान ने भारी हल्के पलके मसलते हुए फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ इसकी पर्सनल असिस्टेंट थी। सर, आपने कहा था आज नई सेक्रेटरी इंटरव्यू के लिए आ रही है, भेज दूं अंदर? हाँ, भेज दो, कायजान ने मुख्तसर सा जवाब दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। दराज का सादा मगर प्रोफेशनल लिबास में ममलूस, बालों की पोनी टेल किए वो चलती आ रही थी। सफेद शर्ट, नीवी ब्लू पेंसिल स्कर्ट में बेहद कॉन्फिडेंट लग रही थी। अस्सलाम वालेकुम सर, इसने नजरें झुका के कहा। कायजान ने एक नज़र इसे ऊपर से नीचे तक देखा और फाइल उठा ली। नाम, मुख्तसर सवाल। कायरा, सादा मगर पुरअसर लहजा। सो मिस कायरा, ये एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। कायजान का लहजा सख्त मगर धीमा था। यहाँ दिन रात कोई फ़र्क नहीं। अक्सर एम्प्लॉइज़ यहाँ रात गुजरे तक काम कर रहे होते हैं, मगर कभी भी काम आ सकता है, कभी भी एमरजेंसी आ सकती है। क्या तुम तैयार हो इस सब के लिए? अपनी अजली सख्त अंदाज में कहते इसकी फ़ाइल चेक कर रहा था। सर, जॉब के लिए आई हूँ, ख्वाब देखने नहीं। रात दिन का फ़र्क मिटाना पड़ा तो मिटा दूंगी। कायरा ने हल्की प्रोफेशनल मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। कायजान ने चूक कर इसे देखा। इसे लगा था वह जवाब में कुछ और कहेगी, कोई नफ़ी करेगी, मगर ये लड़की आम उम्मीदवारों की तरह झिझकने वाली नहीं थी। कल से ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन लिखा हुआ, ज्वाइन कर लो, ज्वाइन। इतना कहकर वह दोबारा अपनी फाइल में मसरूफ़ हो गया। थैंक यू सर, उठकर इसी बातमंद अंदाज में बाहर चली गई। इसके जाने के बाद कायजान ने दरवाजे की तरफ देखा। ये भी पहली लड़की थी जिसकी नज़रें कायजान को 1 मिनट से ज़्यादा अपने ऊपर महसूस नहीं हुई थी। इसे ऐसी सेक्रेटरी चाहिए थी जो सिर्फ काम पर ध्यान दे, ना कि इसकी पर्सनैलिटी पर। कायरा वक्त पर ऑफिस पहुंची। प्रोफेशनल माहौल था, मगर स्टाफ की सरगोशियों में कायजान की ज़ाती ज़िंदगी का जिक्र आम था। पता है सर, किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने कहा। पिछले साल इनकी बीवी छोड़ के चली गई थी, तब से इनका मिजाज काफ़ी सख्त हो गया है। तुम संभल कर रहना। कायरा भरपूर मुस्कुराई। मेरा इनके माजी से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो यहाँ जॉब के लिए आई हूँ और उम्मीद करती हूँ वो भी अपनी ज़ाती ज़िंदगी का गुस्सा अपनी सेक्रेटरी पर नहीं निकालेंगे। वाह, क्या जवाब दिया है, इंटेलिजेंट। इसकी बात पर रिसेप्शन पर बैठी लड़की मुस्कुराई। ये वो पहली लड़की थी जिसे अपने बॉस का शजर नस्ब सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो 2 दिन बाद आलिम इवेंट कंपनी को शादी के इवेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिला। क्लाइंट हाई प्रोफाइल था, सब कुछ परफेक्ट होना ज़रूरी था। कायजान इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर काफ़ी संजीदा था। मीटिंग रूम में कायजान ने प्रोजेक्ट की तफसीलात बताई। कायरा नोटिस ले रही थी। कायरा, क्लाइंट की फैमिली से कोऑर्डिनेशन तुम देखोगी, डेकोरेशन और लोकेशन मैं खुद फाइनल करूँगा। कायजान ने फाइल उलट पुलट करते हुए कहा। सर, अगर बुरा ना माने तो मेरा ख्याल है डेकोरेशन क्लाइंट की फैमिली के मशवरे से फाइनल करनी चाहिए, वरना बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। कायरा ने हिचकिचाते हुए कहा। तो कायजान ने नजरें उठाकर इसे घूरा। यहाँ फैसले मैं करता हूँ, तुम बस काम पे फोकस करो। कायरा ने होंठ भींच गए, मगर वो चुप रही। अब यहाँ भी अपनी ज़बान के जौहर दिखाकर नौकरी से हाथ नहीं धोना चाहती थी। ये शख्स हद से ज़्यादा खुद पसंद है। दिल ही दिल में बड़बड़ाई। अगले दिन जब क्लाइंट आया तो कायरा की बात सच हो गई। डेकोरेशन पर शदीद इख्तिलाफ पैदा हुआ। कायजान क्लाइंट से मिलने के बाद राहदारी में तेज़ आगे बढ़ रहा था। पीछे ये मुझे पहले भी नहीं आ रहा था। वो भी थी। तुम्हें कहा था ना, ऑर्डर पर काम करो, अपनी मर्जी ना करो। कायजान अपने ऑफिस में आते ही गुस्से से उल्टा इस पर भड़का। जब गलती खुद की थी, अगर मैं अपनी मर्जी ना करती तो आधा काम ज़ाया हो चुका था। सर, इन्हें डेकोरेशन पर एतराज़ था। मैंने डेकोरेशन आइडिया आपका ही फॉलो किया था, सिर्फ लोकेशन में थोड़ी चेंजेस की थी। कायरा की आंखों में आंसू आ गए, मगर जब्त करते हुए बोली, कमरे में लम्हा भर के लिए खामोशी छा गई। वो कुछ ना बोला। क्लाइंट्स को वाकई लोकेशन पर बदलाव पसंद आया, मगर डेकोरेशन पर जो इख्तिलाफ हुआ था इस वजह से पूरे इवेंट का चार्म ख़त्म हो गया था। इस रात कायजान ऑफिस में अकेला बैठा ग्लास वाल से बाहर बहती बारिश देख रहा था। कायरा की गलती नहीं थी। मैं अपनी टेंशन में गलत फैसले कर रहा हूँ, मुझे इसकी मदद और मशवरे की ज़रूरत है। काफ़ी कम वक्त लगभग उसे लगाते हुए वो गहरी सोच में था। अगले दिन इसने
खुद कायरा को बुलाया। वो अंदर आई तो चेहरे पर कोई तासुर ना था। कल के लिए सॉरी, तुम सही थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो बोला तो लहजे में संजीदगी। और कायरा ने चूक कर मुझसे हैरत से देखा। आप सॉरी भी बोलते हैं? बेसाख्ता इसके मुंह से पिसला। कायसान के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। बस कभी कभार जब कोई सही हो। ये पहला लम्हा था जब कायरा ने कायसान के अंदर नरम इंसान को महसूस किया। अब वो इसे मजीद कुछ कह रहा था। वो इसकी ऑफिस की हदायत बगौर सुन रही थी। 2 दिन बाद ऑफिस में हलचल मच गई। कायसान के नन्हे जुड़वां बच्चे मेड के साथ आ गए थे। न जाने क्यों मगर कायसान का दिल किया आज वो इनके साथ वक्त गुजारे। अभी वो एक कॉल सुनने बाहर गया था, तभी कायरा इसके ऑफिस में आई और चूंकि वे एक मेड मौजूद थी, साथ ही 2 छोटे छोटे जुड़वां बच्चे। कायरा खुशगवार हैरत से इनकी तरफ आई। गोल मटोल बच्चे तो सबको प्यारे लगते हैं, हाथ मुस्कुराते चेहरे। कायरा बच्चों को देखकर खुद पर काबू ना रख सके। और कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ अपने ही बच्चे प्यारे लगते हैं। इसने झुककर अजलान को गोद में लिया और प्यार करने लगी। तभी कायजान की नज़र अपने ऑफिस के ग्लास वॉल से अंदर खड़ी कायरा पर गई, जो अजलान को गोद में लिए कभी इसके हाथ पर प्यार करती और कभी इस नाक छिड़ती, कभी इसके मुस्कुराने पर खिलखिला उठती। कायजान दरवाजे पर खड़ा हैरानी से ये मंजर देख रहा था। 6 महीने बाद पहली बार किसी ने इन बच्चों को इतनी मोहब्बत से देखा था। अब वो अजलान को वापस बेबी कॉट में लिटाकर अमल को गोद में उठाकर चूमने लगी। वो अंदर आया। माशाल्लाह कितने प्यारे बच्चे हैं आपके, कायरा ने मोहब्बत से चूर लहजे में कहा। तुम्हें बहुत पसंद है? कायजान ने धीरे से पूछा। प्यार से देखो तो दुनिया का हर बच्चा खूबसूरत लगता है, ये बात तो सच है। कायरा के चेहरे पर एक साया सा लहराया, फिर वो धीरे से मुस्कुराई। कायजान इसके चेहरे के अचानक बदलते रंगों को देख चुका था, मगर वो इससे मज़ीद कोई सवाल ना कर सका, जिसका रुख इसकी ज़ाती ज़िंदगी की तरफ जाता। प्रोजेक्ट का काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। कायजान और कायरा के दरमियान अब पहले जैसी तकरार नहीं रही। जहाँ कायजान ने अपने गुस्से पर काबू पाया था, वहीं कायरा के ओपिनियन भी काफ़ी हद तक कम हो गए थे। नाम भी सेम है, वो इसे जो हुक्म देता वो इसे पूरा करती। वक्त काफ़ी अच्छा गुजर रहा था, लेकिन इनके दरमियान एक अजीब सी खामोशी कशिश पैदा हो गई थी। रात गए ऑफिस में फाइल्स पर झुकते झुकते जब नज़रें टकरा जाती, वक्त थम सा जाता। कायजान इसकी मौजूदगी में काफ़ी पुरसुकून रहता था, क्योंकि वो सब संभाल लेती थी। अलबत्ता वो कभी कभी गुस्सा कर जाता था, जैसे अभी कर चुका था। कायरा मुंह बसोरे सामने बैठे काम कर रही थी जब कायजान लैपटॉप में ईमेल्स चेक कर रहा था। कायरा ज़्यादा देर खुद को खामोश ना रख पाई। वैसे एक बात सोच रही हूँ, अगर आप ये रोज़ रोज़ मुझ पर गुस्सा करते रहे और एक दिन मैं जॉब छोड़ कर चली गई तो आप क्या करेंगे? मासूमियत से आंखें टपटपा कर सवाल किया। कायजान ने मुँह चढ़ाई इसे देखा। आप बताना पसंद करेंगी? आप ये जॉब क्यों छोड़ेंगी मिस कायरा? वो लैपटॉप स्क्रीन गिराए मुट्ठी पर ठोड़ी टिकाए फुर्सत से इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। कायरा की आंखें चमकी। बिकॉज आप गुस्सा बहुत करते हैं। कायरा के अंदाज पर इसे हंसी आई, मगर वो अजली सख्ती से ये इसे दिखता रहा। एक बॉस अगर गुस्सा ना करे तो वो बॉस कैसे कहलाएगा? और अगर तुमने आइंदा जॉब छोड़ने की बात की तो मैं इससे भी ज़्यादा गुस्सा करूँगा। कायरा बहुत नरमी से इसने वार्न करते हुए वापस लैपटॉप में मसरूफ़ हो गया। सर लगता है आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए इम्पोर्टेंट हो रही हूँ। I mean, आपके काम के लिए। कायरा अब काफ़ी बदल चुकी थी। वो अक्सर इसे यूं ही बैठकर अपने दिल में आई बात कह देती थी। अब वो सुनता भी था। डोंट ओवर थिंक मिस कायरा, तुम बस एक एम्प्लॉय हो, कायजान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। कायरा ने मुंह बसोर लिया। हाँ, अगर ये बस एक एम्प्लॉय किसी दिन इस्तीफ़ा दे गई ना, फिर पता चलेगा हो न हो। वो बड़बड़ाते हुए फाल्स में झुक गई, जबकि वो सुन चुका था। वो धीमे से मुस्कुराया। एक मीटिंग अटेंड करके जब वो वापस आया तो कायरा की बात याद आई। इसने कुर्सी की पुष्ट पर सर टिकाकर उंगलियों से पेशानी रगड़ी। मेरी आधी से ज़्यादा टेंशन तो तुम ख़त्म कर देती हो कायरा, तुम तो वाकई बहुत काबिल लड़की हो। एंड ऑफ कोर्स इतनी अच्छी सेक्रेटरी में डिज़र्व करता ही था, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हो ना हो। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाते हुए मोबाइल चेक करने लगा। रात के 12:30 का वक्त था। आलिम इवेंट मैनेजमेंट कंपनी अब तक रोशनियों से नहाई हुई थी। शादी के प्रोजेक्ट की तैयारी ज़ोर शोर से जारी थी, मगर बाकी स्टाफ जा चुका था। सिर्फ 2 लोग बाकी थे, कायजान और कायरा। कायरा फाइल्स में झुकी इवेंट के हिसाब से दुल्हन की
ख्वाहिश पर मेहंदी के डिज़ाइन फाइनल कर रही थी। कायजान पास खड़ा लाइटिंग प्लान्स चेक कर रहा था। हल्की हल्की बारिश खिड़की के शीशे पर दस्तक दे रही थी। सॉरी, मैं दस्तखत पता नहीं क्यों कह देती हूँ, दस्तक है। और कमरे में अजीब सा सुकून था। तभी अचानक सारी बत्तियां बुझ गई। दफ्तर मुकम्मल अंधेरे में डूब गया। वो लोग इस वक्त ग्राउंड फ्लोर के ऑफिस में मौजूद थे। ओह शिट, बेसाख्ता कायरा के मुंह से निकला। कायजान ने खून की फ्लश ऑन की। बादल गरजे और बिजली कड़कने की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। तभी तेज़ हवा के झोंके से कमरे की खिड़की खुल गई और हवा के झोंके से अंदर बिखरे कागजात बेतरतीब होकर उड़ने लगे। कायरा की खिड़की बंद करने के लिए उठी, लेकिन बिजली की कड़क इसे एकदम सहमी। कायजान ने आगे बढ़कर इसके साथ खिड़की बंद करने लगा। पर्दे मुसलसल उड़ रहे थे। पर्दों की ओट में चंद लम्हों के लिए दोनों का चेहरा एक दूसरे के बहुत करीब हुआ। इतना करीब कि कायरा की सांसों की तपिश कायजान के चेहरे को छू रही थी। दोनों की धड़कनें तेज हो गई। कायजान ने पहली बार इसके चेहरे को गौर से देखा था। कमर तक आते बाल, आंखों में लक्सी चमक, होठों पर हल्की सी कपकपाहट। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कायरा ने मध्यम लहजे में कहा और नजरें झुका ली। कायजान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। हवा तेज है, कहीं तुम उड़ ही ना जाओ। तो बस खिड़की बंद करने में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, कुछ और मत सोचना। लेकिन जो सोच दोनों के ज़हनों में आ चुकी थी, इसे रोकना मुमकिन नहीं था। कायरा एक पल को झुकी, मगर फिर इसे गौर से देखने लगी, जो अब दूसरी तरफ की खिड़की बंद कर रहा था। 6 फुट से निकलता कद, मुनासिब नकूश, जो हर वक्त तने रहते थे। गंदमी रंगत थी, मगर शख्सियत पुरकशिश थी। इसे टॉल, डार्क एंड हैंडसम कहा जाए तो कोई हर्ज नहीं था। इसे मुसलसल देखने पर कायजान ने मुड़कर इसे देखा तो इसने नज़र झुका ली। खिड़की बंद होने के बाद दोनों के बीच फासले बाकी न थे। कायरा का हाथ अब भी कायजान की शर्ट के कॉलर के करीब था। अचानक एक जोर का बिजली का कड़का गूंजा। कायरा खौफजदा होकर खुद ब खुद ही कायजान के करीब हुई। कायजान ने इसे मजबूती से थाम लिया। इसी लम्हे दोनों के दरमियान वक्त रुक सा गया। सांसें उलझने लगी, दिल की धड़कनें सुनाई देने लगी। डरो नहीं, मैं हूं ना, कायजान ने बहुत आस्तगी से कहा। मैं डरी नहीं, मैं बस, कायरा ने हल्की सी लर्जती हुई आवाज़ में कहा। इसके अल्फाज गुम हो गए थे, क्योंकि कायजान की मुसलसल पड़ती निगाहों ने इसकी ज़बान तालू से चिपका दी थी। इन लम्हों में दोनों की खामोशी सब कुछ कह रही थी। कायजान को खुद भी एहसास नहीं हुआ वो इसकी लबों पर झुक रहा था। कायरा ने कुछ कहने को लब खोले, मगर इसकी हलक से आवाज़ ही निकल नहीं रही थी। अचानक कायजान ने पीछे हटा। इसने गहरी सांस लेते हुए रुख मोड़ लिया। आज के बाद तुम यहाँ रात देर तक काम के लिए नहीं रुकोगी कायरा। इसका लहजा सख्त था, मगर आवाज़ में लर्जिश थी। इन दोनों की आवाज़ में जो लर्जिश है वो मेरी में क्यों आई है? सॉरी, क्यों? कायरा ने चूक कर इसे देखा। कायजान ने आंखें बंद कर ली, जैसे खुद को समझा रहा हो, क्योंकि मैं एक बार सब कुछ खो चुका हूँ। अब दोबारा किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। मैंने आपसे कुछ मांगा भी नहीं कायजान, सिर्फ साथ काम कर रही हूँ। कायरा ने लहजे को हद दर्जा संजीदा बनाकर कहा और झुककर अपने फैले कागजात उठाने लगी। एक आंसू टूटकर इसकी आंखों से निकला, जो वो छुपा गई थी। कायजान के दिल में भी अचानक कुछ टूटा, मगर इसने खुद को रोके रखा। तभी लाइट वापस आ गई। एक नज़र कायरा पर डालकर वह बामुश्किल खुद पर काबू पाए काम में मसरूफ़ हो गया। बारिश हनूस हो रही थी। अगले दिन कंपनी में एक और मसला खड़ा हो गया। प्रोजेक्ट के दौरान अचानक खबर मिली, क्लाइंट का बजट बदल गया है। कायजान का पारा चढ़ गया। इसका बस नहीं चल रहा था सब कुछ तहस नहस कर दे। सब दोबारा प्लान करो, हर चीज़ बदलनी पड़ेगी। वो गुस्से से सब पर चलाने लगा। सारे एम्प्लॉइज़ हैरत और सदमे से इसकी शक्ल देखने लगे। वो गुस्से से अपने ऑफिस में आया, कोट उतार कर ज़ोर से कुर्सी की पुश्त पर फेंका। सर, अगर आप इतना प्रेशर डालेंगे तो टीम और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगी। आराम से बात करें, हम कोई हल निकालते हैं। कायरा ने इसे समझाने की कोशिश की। वो क्लाइंट हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर गया है, तो अगर तुम्हें लगता है मैं गलत हूँ, कायजान ने गुस्से में कहा। नहीं, आपका गुस्सा गलत है। कायरा ने इसके करीब आकर धीरे से कहा। आप रिलैक्स करें, मैं सब संभाल लूँगी। हम कम बजट में भी सब अच्छे से मैनेज कर लेंगे, भरोसा रखें मुझ पर।
कायजान ने रुककर इसे गौर से देखा। कायरा की आंखों में अजीब सा यकीन था। कायजान के पास इस पर भरोसा करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। थोड़ी देर बाद कायरा ने सब एम्प्लॉइज़ के साथ मीटिंग रखी थी। कायजान सरबराही कुर्सी पर बैठा कनपट्टी सुला रहा था। सामने खड़ी बाएतमाद अंदाज में उठी गर्दन के साथ सबको अपना आइडिया और काम में चेंजिंग कर रही थी। जब वो खामोश हुई तो सबने तालियां बजाई। इसने मुस्कुराते हुए कायजान को देखा। कायजान ने सर के इशारे से शाबाश दी, मगर आंखें मुस्कुरा रही थी। अगली रात इवेंट की तैयारियां देखने के लिए दोनों लोकेशन पर मौजूद थे। रंगीन लाइट्स, फूलों की खुशबू और रात की खनकी ने माहौल को मज़ीद गहरा असर अंगेज कर दिया था। कायरा स्टेज पर चढ़कर डिज़ाइन चेक कर रही थी, तभी अचानक इसका पैर फिसला। इससे पहले वो गिरती, कायजान ने फौरन आगे बढ़कर इसे अपनी बाहों में थाम लिया। चंद लम्हों के लिए दुनिया रुक गई थी। कायरा का दिल तेजी से धड़क रहा था। और कायजान के बाजू को मजबूत ग्रिप में खुद को अजीब हद तक महफूज महसूस कर रही थी, मगर इसकी कमर पर कायजान की उंगलियों का लिमस महसूस हो रहा था। आप छोड़ दें प्लीज़। कायरा ने सरगोशी की। छोड़ दूं तो शायद गिर जाओगी। कायजान ने आहिस्ता से कहा, प्लीज़ प्लीज़ ना छोड़िएगा। वो आंखें भींचे बच्चों की तरह कह रही थी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। कायजान ने शिद्दत जज्बात में आकर कहा था। दोनों की नज़रें मिली। एक बार फिर दोनों के अंदर छुपे जज्बात को महसूस किया। इन चंद महीनों में कायरा इस पर ऐसा जादू कर चुकी थी। कायजान को हर वक्त इसका ख्याल आया रहता था। इस दफ़ा बुखार की वजह से वो ना आ पाई तो मौसम घर आ पहुँचे। भला इसके घर का एड्रेस निकालना कौन सा मुश्किल था। फ्लैट में अकेली रहती थी। माँ बाप के मरने के बाद चचा चची ने घर से निकाल दिया तो बाप के छोड़े गए फ्लैट में अकेली रहने लगी। ये बात कायजान को इसकी मालूमात निकलवाते वक्त पता चली थी। फ्लैट के दरवाजे के बाहर खड़ा मुसलसल दरवाजे बजा रहा था, मगर जवाब नदारित। परेशान हुआ फ्लैट के सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर दरवाजे का लॉक तोड़वाया। तब पता चला वो कमरे में बेहोश पड़ी थी। कायजान की तो जान ही निकल गई। कायरा, तुम्हें इन्फॉर्म तो करना चाहिए था ना कि तुम बीमार हो। कायजान इसे गोद में लिए हॉस्पिटल आया। वो होश में आ चुकी थी। सॉरी सर, बुखार का टेम्परेचर इतना शदीद था मैं बेड से उठ भी नहीं पा रही थी। पता नहीं कैसे मेरा सर चकराया और मैं सॉरी सर, बुखार का टेम्परेचर इतना शदीद था मैं बेड से उठ भी नहीं पा रही थी। पता नहीं कैसे मेरा सर चकराया और मैं खैर। आपका बहुत शुक्रिया, इसने मुस्कुराते हुए कहा, मगर वो कायजान की आंखों में अपने लिए बहुत कुछ देख चुकी थी। वो इसे वापस घर छोड़ने आया। अब वो काफ़ी बेहतर थी। तुम यहाँ अकेली रहती हो? वो बोलने के लिए अल्फाज तोड़ रहा था, तभी वो मुस्कुराई। मॉम डैड मरने से पहले 3 सहारे छोड़ कर गए थे। एक ये फ्लैट, एक मेरे चचा चची और एक अदद इनका बेटा जो मेरा एक्स मंगेतर है। कायजान की आंखों में हैरत उभरी। तुम एंगेज्ड हो? फिर एंगेजमेंट क्यों ख़त्म हुई? मुझे पूछने का हक तो नहीं, बट एक्चुअली अकेली लड़की इस माशरे में रहना मुश्किल है। कायजान की बात समझते हुए इसने सर हिलाया। चचा चची तो पहले ही मुझे नापसंद करते थे, मगर इनके बेटे की पसंद थी। मैं एक ट्रैफिक हादसे में मेरे जिस्म के कुछ अज़ू मुतासिर हुए थे। डॉक्टर कह चुकी थी मैं कभी औलाद नहीं दे सकती, तभी इसने मुझे छोड़ दिया। और जिस दिन इसने मुझे छोड़ा इस दिन मैं बेघर हो गई थी। खैर, अब मैं बिल्कुल सेट हूँ अपने इस छोटे से घर में। कायजान को इसकी हालत पर बहुत दुख हुआ। वापसी पर वो सारे रास्ते वो इसके बारे में सोचता रहा। 2 महीने गुजर चुके थे। इसके साथ अभी भी वो वैसे ही काम कर रही थी, मगर कायजान के रवैये में एक अलग तरह का फ़र्क आ गया था जो इसने बखूबी महसूस किया था। अभी वो इसी आधे घंटे बाद होने वाली मीटिंग की इत्तला दे रही थी। इस दौरान कायजान के बच्चों की बेबी सिटर ने अचानक फ़ोन पर इत्तला दी, अज़लान शदीद बुखार हो रहा है। मैं तीसरी दफ़ा एडिटिंग कर रही हूँ क्योंकि पहले की यह रिकॉर्डिंग नहीं हुई, फिर दूसरी दफ़ा की, फिर नहीं हुई, अब तीसरी दफ़ा स्टार्ट की है, सेव नहीं हुई। कोई ना कोई बीच में कॉल इशू हो जाता तो इस वजह से। खैर इट्स ओके। कहानी बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए मुझे भी अच्छा लग रहा पढ़ना और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। कायजान फ़ौरन अस्पताल की तरफ भागा। कायसा भी इसके साथ ही। बच्चों को मुकम्मल देखभाल और माँ जैसा माहौल चाहिए था, वरना इनकी सेहत मुतासिर हो सकती थी, बल्कि मुतासिर हो रही थी। कायजान के घर में सिर्फ इसके अलावा इसके वालिद रहते थे, जो अक्सर बीमार रहते थे। इसके अलावा कोई था ही नहीं जो इसके बच्चों की देखभाल करता। कायजान के पास बहुत पैसा था, मगर कायजान के पास सच्चे और अच्छे रिश्ते नहीं थे। कायजान के वालिद गफ़ार आलम बहुत साहब काफ़ी बार इसके ऑफिस में आए, हमेशा इसे कायरा के मुतल्लिक समझाते थे,
और ये भी कि वो अब तक अकेला रहेगा, क्योंकि वो इसकी आंखों में जज्बात देख चुके थे। इस रात का अस्पताल के कॉरिडोर में कायजान और कायरा आमने सामने बैठे थे। कायजान की आंखों में बेबसी थी। आज इसे अपने वालिद की सारी बातें याद आ रही थी। आज वो कोई फैसला करने का इरादा रखता था। कायरा, इसकी आवाज़ में भारी थी। फिर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कायरा ने गौर से इसे देखा। शायद इसकी आंखों में नमी भी थी। मदद? कैसी मदद? कायरा ने चुप कर पूछा। मेरे बच्चों को माँ की ज़रूरत है, मगर मैं दोबारा शादी नहीं कर सकता, ना ही मुझे किसी पर एतबार है। इसीलिए हमें एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी होगी, 6 माह के लिए। अगर तुम राज़ी हो तो तुम्हें एक मजबूत सहारा मिल जाएगा, मेरे बच्चों को माँ का प्यार। कायरा सकते में आ गई। चंद लम्हे के लिए दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। ये वही जानता था इसने किस बेबसी से ये बात कही थी। कायजान जो कहा था इस पर यकीन करना मुश्किल था। एक तो वो इससे पूरे 8 साल छोटी थी, अभी वो 24 की हुई थी और वो 32 का था, मगर बहुत कुछ था जो होने वाला था, जो होना बहुत ज़रूरी था। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? लेकिन मैं कैसे? कुछ देर बाद वो बोली तो आवाज़ हद दर्जा धीमी थी। कायजान ने एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे जमा कर रहे हो। मैं दोबारा शादी करना चाहता। रिश्ते टूटते, जख्म दिए जाते हैं, इसलिए ये शादी बस नाम की होगी। तुम्हें सिर्फ बच्चों की माँ बनना होगा। कायरा का दिल एकदम भारी हुआ था। ये शादी मोहब्बत नहीं थी, ज़रूरत थी। इसने गहरी सांस ली। और अगर मैं कहूँ तो, इसने ज़ेरे लब कहा, तो मैं हार जाऊँगा कायरा, अपने बच्चों के सामने हार जाऊँगा। एक अच्छा बाप नहीं बन पाऊँगा मैं। तुम मुझे समझती हो, तुम्हारे बिना मैं ऑफिस में एक काम भी ठीक से नहीं कर पाता। तुम हर चीज़ सॉल्व कर देती हो। प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं कर सकता किसी पर एतबार। कायजान ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। कायरा की नज़रें झुका ली। पता नहीं क्यों इसे कायजान की बेबसी तकलीफ हो रही थी। इसे वो ऐसा ही अचानक लगता था कि हुक्म चलाते हुए, ऑर्डर देते हुए, मगर वो अब टूट चुका था, बिखर गया। वो इसका क्रश एक राज था, ठीक है, मैंने धीरे धीरे से कहा। मैं तैयार हूँ, लेकिन कुछ शर्तें होंगी। शर्तें? कायजान ने चुप कर पूछा। ये शादी सिर्फ बच्चों के लिए होगी, कोई ज़ाती ताल्लुकात नहीं, कोई हकूक नहीं, 6 माह बाद सब खत्म। कायरा ने दो टोक अंदाज में कहा। क्या होता अगर वो इससे सिर्फ मैरिज कर लेता? क्या वो इसकी आंखों में अपने लिए पसंदीदगी की चमक नहीं पहचान पाया? कायरा दिल बुरी तरह दुखा। कायजान ने लम्हा भर के लिए इसे देखा। फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ डन बोला। चंद दिन बाद वकील के सामने दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। शर्तें वाज़ेह थी, कोई जज्बात, कोई दावी, कोई तवक्कुआत नहीं, लेकिन ज़िंदगी कागज़ पर लिखी शर्तों से कभी नहीं चलती। 2 दिन बाद कायजान के वो ख़ानदान और वालिद के सामने एक सादा सी तकरीब में निकाह हुआ। कायरा ने सफ़ेद जोड़ा पहना हुआ था, हल्का सा मेकअप और हल्की ज्वेलरी। कायजान ने इसे पहली बार ट्रेडिशनल ड्रेस में देखा था। वो खूबसूरत लग रही थी। कायजान के दिल में दूर कहीं एक लहर दौड़ उठी, इसे छूकर महसूस करने की लहर। निकाह के बाद पहली बार कायरा कायजान के घर पहुंची। बच्चों के कमरे के पास वाली राहदारी में कदम रखते हुए थोड़ा झिझकी। ये तुम्हारा कमरा है, बच्चों ने कमरे के साथ, ताकि रात में ज़रूरत पड़े तो आसानी हो। कायजान ने आगे बढ़कर इस कायरा ने दरवाज़ा खोला। कमरा खूबसूरत था, मगर सजावट में अजीब सा खालीपन था, जैसे इस घर में खुशियाँ सो रही हों। शुक्रिया, कमरा बहुत अच्छा है, कायरा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। और वह कह सकती थी। कायजान ने बस सर हिलाया और जाने लगा। रुका। कुछ लम्हे के लिए खामोशी छा गई, जैसे दोनों के बीच में अनकही बातें हों। वो इसके कुछ कहने की मुंतज़िर थी, मगर वो खामोशी से वापस मुड़ गया। रात के 2 बजे अजलान जाग कर रोने लगा। कायरा जो जाग रही थी, कमरा दूसरे कमरे में आई, अजलान को गोद में लेकर टहलने लगी। कायजान भी शोर सुनकर आया। कायरा की गोद में आकर अजलान चुप हो गया था। इसने इतने प्यार से बातें कर रही थी। अजलान गौर से सुन रहा था। कायजान दरवाजे पर खड़ा ये मंजर देखता रहा। तुम कमाल की हो कायरा, इसने धीरे से कहा। कायरा के छुप कर पीछे देखा। इसके गीले बाल कमर तक बिखरे हुए थे। नाइट ड्रेस में बेहद दिलकश लग रही थी। मैं तो बस काम कर रही हूँ, इसने नज़रें झुकाते हुए कहा। अजलान लम्हे भर में सो गया। वो इसे कोट में लटा रही थी, बेबी कॉट। कायजान आहिस्ता आहिस्ता करीब आया। सांसों का फासला घटने लगा। काश ये सब सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ना होता। कायजान की आवाज़ में दबी हुई शिद्दत थी।
कायरा चुप कर इसकी आंखों में देखा। कायसान की आंखों में इसके भड़कते हुए जज्बातों का सबूत दे रही थी। इसके बेहद करीब आ चुका था। कायसान, हमने शर्तें तय की थी। वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। कभी कभी दिल शर्तों को नहीं मानता। कायसान ने धीरे से कहा। चंद लम्हों के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। इनका सांस एक दूसरे से उलझ रहा था। फासला ना होने के बराबर रह गया। कायसान आहिस्ता से इसकी कमर थामकर इसके लबों पर झुकने लगा। कायरा के दिल की धड़कनें बेकाबू हुई, मगर इसी लम्हे कायरा ने हिम्मत जमा की, इसे दूर किया। हमने एक वायदा किया था कायसान, इसे तोड़ना नहीं चाहिए। कायसान ने गहरी सांस लेते हुए रुख मोड़ लिया, मगर दिल अंदर एक अजीब तूफान उठ चुका था, जिसमें अजीब सी लहर दौड़ उठी थी। अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर आमने सामने बैठे खामोशी थी, मगर निगाहें बातें कर रही थी। शुक्रिया बच्चों का ख्याल रखने के लिए, कायसान ने बात का आगाज़ करते हुए नरम लहजे में कहा। मैंने वादा किया था कायसान, ये मेरा फ़र्ज़ है। कायरा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, लेकिन दिल के किसी कोने में दोनों को मालूम था रिश्ते भले ही कागजी था, मगर जज्बात और एहसासात हकीकी थे। रात के 2 बजे का वक्त था। कायरा अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी बारिश देख रही थी। हवा में नमी थी, मगर दिल में अजीब सी घुटन। 6 माह के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, मगर दिल बार बार याद दिला रहा था कि वो अब किसी के निकाह में है। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। कायरा ने मुड़कर देखा। कायसान था। नींद नहीं आ रही? इसने धीमे लहजे में पूछा। बारिश के मौसम में नींद कहाँ आती? कायरा ने मुस्कुराकर नफी में सर हिलाया। खिड़की के पास दोनों चंद लम्हे खड़े रहे। बारिश की बूंदें वक्फे वक्फे से हवा के झोंकों से अंदर को आती। अचानक हवा का एक झोंका आया। कायरा के बाल बिखर गए। कायसान ने आहिस्ता से इसके चेहरे पर बाल हटाए। कायरा की सांस रुक सी गई, जैसे हर लम्हा इसकी धड़कनों की आवाज़ कमरे में गूंज रही हो। कायसान प्लीज़। कायरा ने बेसख्ता दिल के मुकाम पर हाथ रखा। कायसान की उंगलियां अब भी इसके लबों के करीब थी। तुम्हें लगता है ये सब सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है? आवाज़ भारी थी, मगर लहजे में जज्बात की शिद्दत थी। कायरा ने नजरें झुकाई। दिल के अंदर हलचल, होंठ लरस रहे थे। वो प्यासी निगाहों से इसकी गुलाबी होंठों को देख रहा था। हमने वादा किया था। कायरा का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। दिल वादे नहीं मानता कायरा। कायजान ने सरगोशी की थी। बारिश की खुशबू, कमरे की नमी और दिल धड़कते दिल, सब कुछ एक लम्हे में सिमट आया। कायजान ने आहिस्ता से कायरा के होठ थोड़ी उठाई। इसकी आंखों में देखा। कायरा के होठ कप कपा रहे थे। सांसें बेकाबू थी। कायजान हमें नहीं, पूरे लफ्ज़ होने से पहले कायजान इसके लबों पर अपने लब रखकर, वो लम्हा ऐसा था जब वादे शर्तें सब भूल गए। कायरा बेसाख्ता इसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोचा था। वो इससे कद में लंबा था। वो इस पर झुककर अपनी शिद्दत आजमा रहा था। वो इसे अपने तपते लिमस से झुलसा रहा था। एक ऐसा लिमस जिसने कॉन्ट्रैक्ट को इसकी शर्तों समेत आग में झोंक दिया था। इसने आहिस्तगी से इसे बाहों में उठाकर बिस्तर पर लटाया, अपनी शर्ट उतारी और इसकी भी नाइटी उतारकर दूर उछाल दी। उसकी गर्दन चूमते हुए धड़कनों तक आया। उसका बास होने के बावजूद इसके इश्क में मुबतला हो चुका था। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो सिर्फ एक बहाना था। वो इसे महसूस करना चाहता था। अब जब वो इसके जब वो इसके निकाह में थी अब जब वो इसके निकाह में थी तो वो इसे क्यों ना हासिल करता। वो उससे पूरी शिद्दत से बस इस पर झुका। इसके उभारों पर सुर्ख निशान बना चुका था। कायरा की मदम सिसकियां कमरे में गूंज रही थी। कायजान ने दोनों हाथों से इसकी टांगों के दरमियान रास्ता बनाया। अब इसके पैरों पर अपने लबों से मोहर शब्द कर रहा था। कायरा को यह एहसास अंदर तक मज़ा दे रहा था। वो इससे पूरी शिद्दत से दर्द दे रहा था, मीठा दर्द। कायरा इसके जोश और जज्बे को बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। अब वो हल्के हल्के चीखने लगी। कायजान खुद को रोक नहीं पा रहा था। कायजान प्लीज़ प्लीज़ रुक जाओ, बहुत दर्द हो रहा है। कायरा का पूरा जिस्म सुर्ख पड़ चुका था। कायजान इसके ऊपर से हटकर बराबर में आ लेटा। बहुत जालिम है आप। इसके सीने पर सर रखे लेटी थी। अभी मैंने शुरू भी नहीं किया और तुम्हारी अभी से बस हो गई। कायजान के बात पर वो
कर मुस्कुराई, यूं ही लेटे लेटे सो गई। कायजान अपने कमरे की बालकोनी में खड़ा था, बारिश में भीग रहा था। वो सुला कर आया था, पूरी तरह पुरसकून था, जैसे बरसों बाद कोई आराम मिला हो। वो जानता है वो इससे पसंद करती थी, और वो ये भी जानता था उसका कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से नाखुश थी। वो भी कौन सा खुश था, मगर बुलाकर ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ। कल सुबह उठते हुए से अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाला था, एक खूबसूरत तरीके से। वो सोचकर ही मुस्कुराया। अचानक फ़ोन की बेल बजी। कायजान ने कॉल उठाई और दूसरी तरफ एक मायूस आवाज़ थी, कायजान मैं वापस आ गई हूँ। कायजान के पैरों तले ज़मीन निकल गई। ये जोया की आवाज़ थी, इसकी साबका बीवी। कायरा सुबह उठकर किचन में बच्चों के लिए फीडर तैयार कर रही थी। कायजान की आंखें सुर्ख थी, जैसे पूरी रात ना सोया ना हो। क्या हुआ, कायरा ने परेशानी से पूछा। जोया वापस आ गई, कायजान ने नज़र मिलाए बगैर कहा। कायरा का दिल एक लम्हे को रुक सा गया। ऐसे एहसास हुआ ये कॉन्ट्रैक्ट अब शायद मजीद पेचीदा होने वाला है। कायरा ने खामोशी से कायजान को देखा। वो शदीद मुस्तरिब लग रहा था। कायरा को रात के वो हसीन लम्हात याद आने लगे, लेकिन अब सब कुछ धुंधला पड़ रहा था। आप खुश हैं, वो बमुश्किल पूछ पाई। तब वो उसके करीब आया, इसके हाथ थामे। हमारे दरमियान किसी तीसरे को नहीं आने दूंगा कायरा। वो जो रात इजहार मोहब्बत के तरीके सोच रहा था, अब इतना ही कैसे। अचानक सब बदल गया था। जोया की वापसी के साथ हालात मजीद ख़राब होने वाले थे, लेकिन एक बात तय थी, गुज़श्ता रात के बाद कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें टूट चुकी थी। अब ये सिर्फ कागजी रिश्ता नहीं रहा। कायरा किचन में खड़ी काम कर रही थी जब जोया न जाने कब घर में घुस आई नजर आई। लंबे बाल, महंगा लिबास और चेहरे पर एक अजीब सा गरूर। जोया की आंखों में वही एतमाद जिसने कभी ये घर छोड़ा ही ना था। कायरा के कदम एक लम्हे को रुके, मगर इसने खुद को संभाल लिया। जोया के लबों पर हल्की मुस्कुराहट थी, मगर लहजा जहर भरा। ओह, तो तुम हो कायरा? नहीं बीवी, वो एक अदा से पूछने लगी। जी, बच्चों की माँ, वो कायरा के नरम लहजे में जवाब दिया। जोया की मुस्कुराहट पल भर को गायब हुई। ये सब मेरे हैं कायरा, कायजान भी, ये घर भी और ये बच्चे भी। तुम तो बस चंद दिन की मेहमान हो। कायरा के अंदर कुछ टूटा था, मगर इसने खामोशी इख्तियार की। वो जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना चाहती थी। कायजान इसके अंदर लाउंज में खड़ा सब देख रहा था, सब सुन चुका था। जोया की वापसी ने इसके पुराने जख्मों को ताज़ा कर दिया। रात जब कायरा बच्चों को सुलाने गई, कायजान अपने कमरे में आया। वो टूटा हुआ लग रहा था, जैसे अचानक बहुत हर्ट हुआ। तभी वो कमरे में आई। आप ठीक हैं? इसने धीरे से पूछा। ठीक हो सकता हूँ। कायजान के लबों पर जख्मी मुस्कुराहट आई। चंद लम्हे खामोशी में गुजरे, लेकिन ये खामोशी मामूली नहीं थी। कायरा, तुम्हें मालूम है तुम मेरे बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी हो, मगर तुम मेरे लिए इससे भी ज़्यादा बन गई हो। कायजान ने नरमी से इसका हाथ थाम लिया। कायरा इसे देखती रही। तुम मेरे ऑफिस में पूरे 8 माह से काम कर रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे दोबारा मोहब्बत हो जाएगी। कायरा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। प्लीज़ मुझे मत छोड़ना। नाराज़ मत होना अगर मैं कभी गुस्सा कर जाऊँ। प्लीज़, जोया की वापसी मुझे डिस्टर्ब कर रही है। मैं तकलीफ में हूँ। प्लीज़ मुझे संभाल लो। कायरा, दर्द की शिद्दत इतनी थी कि इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। कायरा ने आगे बढ़कर इसके सर अपने सीने पर रखा। वह एक मजबूत मर्द, मगर वो इस वक्त टूट के बिखर गया था, और इसकी बीवी इसे समेट रही थी। इसीलिए तो इसकी ज़िंदगी में आई थी। कायरा के सीने में मुँह छुपाए वक्त से रो रहा था। कायरा इसके बालों में हाथ फेरी थी, सदियों की थकन जो उतर रही थी। वो गहरी सांस लेकर इसे दूर दूर हुआ। दिल हल्का हो चुका था। सुकून चाहिए मुझे इजाज़त दो, मैं तुम में खो जाऊँ। मुझे इतना मदहोश कर दो कायरा कि जब मैं थक कर सोऊं तो नींद सुकून की आए। वो समझने वाले अंदाज में बिस्तर पर जा लेटी। इसके पास आकर लेट गया। कायरा ने इसकी शर्ट के बटन खोले। इसकी गर्दन और लबों पर अपने नरमो मुलायम
लबों से महर सब्त करने लगी। फिर वो थोड़ा सा नीचे इसके सीने तक आई। कायजान को इसका सुलगता लिमस सुकून दे रहा था। इसके सीने पर दांत गाड़े मजीद नीचे आई तो जुनून और शिद्दत की इंतहा पर पहुंचकर कायजान ने इसके बालों को मुट्ठी में दबोच लिया। उसकी सारी थकन उतार रही थी क्योंकि वो उतार सकती थी। जब वो उठा तो कायरा कमरे में नहीं थी। जब वो नहाकर वापस आया तो कायरा शीशे के सामने खड़ी बाल बना रही थी। यकीनन वो उसका सामना करने से कतरा रही थी। कल रात जो हुआ इस पर कोई अफसोस है तुम्हें? कायजान गीले जिस्म के साथ इससे पीछे से पकड़कर नरमी से पूछने लगा। कायरा ने नज़रें झुका ली। दिल जोर से धड़क रहा था। नहीं, लेकिन कायजान, हमने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो अब ख़त्म हो चुका है। कायजान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। हाँ, अब ये शादी सिर्फ कागज़ पर नहीं रही। इस लम्हे दरवाज़ा खुला। जोया खड़ी थी, आंखों में जलन थी, लबों पर जहर भरी मुस्कुराहट। वाह कायजान, इतनी जल्दी? कायरा एकदम कायजान से दूर हुई, मगर कायजान ने इसका हाथ नहीं छोड़ा। जोया, अब तुम्हें कुछ भी कहने में का हक नहीं है, वो गहरे सांस लेकर बोला। जोया की आंखों में भड़क उठे थे। वो कायरा के सामने आ खड़ी हुई। तुम समझती क्या अपने आप को? अभी 1 महीना नहीं हुआ शादी को और अपना हक जमा लिया। मेरे कमरे में आकर बात सुनो मेरी तुम। ये घर भी मेरा है, ये बच्चे भी मेरे हैं। कायजान, जोया ने सर्द मुस्कुराहट के साथ कायजान को देखा। कायजान भी कभी मेरा था। कायरा ने एक नज़र अपने हाथ पर डाली। कायजान की गिरफ्त मजबूत। कायरा की गर्दन अकड़ कर खड़ी हुई थी। हो सकता है कभी था जोया, लेकिन अब नहीं। कायजान मेरा है और ये बच्चे भी मेरे। तुम चाहो तो मिल सकती हो, मगर सिर्फ बच्चों से। कायजान से नहीं। कायरा के अल्फाजों पर जोया का चेहरा लाल भभूका हुआ। वो आगे बढ़कर कुछ कहने लगी, तभी कायजान कायरा के सामने आ खड़ा हुआ। बस बहुत हो गया जोया, तुम्हें वापस आकर हक जताने का कोई अख्तियार नहीं है, क्योंकि तुमने मुझे छोड़ा था। तुम अपनी मर्जी से गई थी, अब तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। सुना तुमने? कायजान उंगली उठाकर इसे वार्न कर रहा था, जबकि दूसरा हाथ अब तक कायरा के हाथ में था। मैं गलत थी कायजान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ एक मौका दो। हम दोनों के बीच दूरियां पहले भी तो आती रही हैं, मगर तुम इतने आगे बढ़ जाओगे कभी सोचा नहीं था मैंने। लेकिन एक मौका दो। रहने दो मुझे, यहाँ रहने दो प्लीज़। कायजान तकरीबन नज़रें कायरा की तरफ मुड़ी। कायरा की आंखों में हल्की नमी, मगर वो खामोश रही। रात का वक्त था। कायरा बालकोनी में खड़ी थी। हवा सर्द थी, मगर दिल के अंदर एक तूफान था। कायजान इसके पास आया। तुम कुछ कह क्यों नहीं रही? इसने धीरे से पूछा। कहूँ भी तो क्या? जोया वापस आ गई। ये बच्चे तुम दोनों के हैं, शायद मेरा कोई हक नहीं। बोली तो लहजे में करब था। कायजान ने एक झटके से इसे अपने करीब खींचा। इसकी गिरफ्त मजबूत थी। मत कहो ऐसा, तुम्हारा मुझ पर, मेरे बच्चों पर पूरा हक है कायरा। कायरा ने बेसाख्ता कायजान की आंखों में झांका। वहाँ शिद्दत थी, जुनून था। कायरा, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। जोया माजी और तुम मेरा आज हो, मेरा कल, मेरा मुस्तकबिल हो। तुम वो गलती मत करना जो इसने की। इसे बहुत कुछ समझा गया था। वो तकलीफ में था। वो मजीद जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, हद से ज़्यादा। ये वो लम्हा था जब कायजान ने पहली बार कायरा से खुलकर कहा। कायरा की आंखें नम हो गई। इसने कायजान के सीने पर सर रखकर सुकून का सांस लिया। वो एक इत्मीनान इसके अंदर तक उतरा था, वो इसे कभी नहीं छोड़े। आज 2 दिन हो चुके थे, मगर जोया ने इन्हें तंग नहीं किया था। जबकि दूसरी तरफ कायरा की तबीयत सुबह से बिगड़ी हुई थी। कायजान इसे हॉस्पिटल ले गया था। रिपोर्ट शाम में आने वाली थी। वो भी कमरे में आराम कर रही थी जब अचानक दरवाज़ा खुला और वो अंदर आया। वो ऑफिस से सीधा इसके पास आया। कायरा, तुम्हें किसने कहा था तुम कभी माँ नहीं बन सकती? इसे अचानक सवाल पर पहले वो चूकी, फिर उठ बैठी। मेरे मंगेतर ने, रिपोर्ट्स में यही था कायजान। वो अब तक नासमझी से इसे देख रही थी। जब कायजान हैरान और पुरजोश इसके साथ आ बैठा, रिपोर्ट इसकी तरफ बढ़ाई। तुम प्रेग्नेंट हो कायरा? कायरा को लगा इसने कुछ गलत सुना। ये कैसे मुमकिन है कायजान? वो रिपोर्ट झूठी थी। तुम्हारा कज़न कहीं और इंटरेस्टेड था, इसलिए तुमने ऐप निकाल कर तुम्हें छोड़ दिया। मगर देखो, अल्लाह पाक हमें हमारी मेहनत की निशानी तोहफे के तौर पर देने जा रहा है।
कायरा वो बेहद खुश था। कायरा की आंखें भी नम हुई, वो मुस्कुरा रही थी। कायजान ने इसे अपने सीने से लगाया। इस बात से इन दोनों ही अनजान थे, दीवारों के कान होते। मुलाजमा ने जोया को इत्तला दी। महीना गुजर गया। कायजान का रवैया इससे कुछ अजीब सा रहने लगा। वो इससे बहुत कुछ छुपा रहा था। कायरा सारा सारा दिन कमरे में बैठी यही सोचती रही, वो क्या कर रहा है, वो क्या करने वाला, वो कुछ मुश्किल में है। अभी भी वो इन्हीं सोचों में थी, तभी दरवाज़ा हल्की सी चिड़चिड़ाहट के साथ खुला। कायजान अंदर आया। इसके हाथ में फाइल्स थी, मगर चेहरे पर वही संजीदगी। जो पिछले कुछ दिनों से कायरा नोट कर रही थी। कायरा नजर उठाया मगर बोली नहीं। अब भी नाराज हो कायजान ने आस्ते से कहा, मगर लहजा रवायती सख्ती लिए हुए थे। कायरा के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, जो ज़्यादा देर ना टिक सकी। आपने मौका ही कब दिया नाराज़गी ख़त्म हो। कायरा ने एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बेड के करीब आया। कायरा, जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मेरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए। मुझसे बातें छुपा रहे हैं। वो बोली तो लहजे में हैरत थी। कायरा, तुम्हें अंदाज़ा है कि हालात कितने पेचीदा हैं। वह खुलकर कुछ कह नहीं रही थी। फिर मुझे समझाइए ना। कायरा की आवाज़ बुलंद हुई। आप हमेशा खुद फैसले कर लेते हैं, मुझे बताना तक ज़रूरी नहीं समझते। मैं आपकी बीवी हूँ। कायजान को गैर नहीं। कायजान ने एक गहरी सांस ली, जिसे अपने गुस्से को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। बेड के किनारे बैठा सर दोनों हाथों में थाम लिया। तुम जानती हो मेरी माजी के बारे में, मेरी शादी, मेरे बच्चे और फिर जो कुछ हुआ इसके बाद। मैंने सोचा कभी किसी को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं दूंगा। कायरा के दिल में चुभन सी उठी। कायजान का माजी हमेशा इनके दरमियान एक दीवार की तरह खड़ा रहा, मगर तुम अंदर आ गई। कायजान की नज़रें अब इस पर थी। तुमने मेरे असूल तोड़ दिए, तुमने मुझे जीने का हौसला दिया, मुझे मेरे बच्चों को संभाला, और यही वजह है तुम्हें खोना नहीं चाहता। कायरा की आंखों में नमी तैरने लगी। तो मुझे मेरा महरम राज बनने दे कायजान, मुझे आपके फैसलों पर शरीक करें, मुझे अपनी कमज़ोरी नहीं समझे। कायजान ने आहिस्ता से कायरा का हाथ थाम लिया। तुम कमज़ोरी नहीं हो कायरा, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। इस लम्हे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। कायजान ने उठकर दरवाज़ा खोला तो मुलाजमा खड़ी थी, हाथ में फ़ोन लिए। साहब, एक कॉल आई है, फ़ोन अटेंड करनी है। कायजान ने फ़ोन लिया और दूसरी तरफ दूसरी तरफ की आवाज़ सुनते ही चेहरा एकदम संजीदा हो गया। मैं अभी आ रहा हूँ, सब कुछ मैं देख लूँगा। कायरा ने हैरानी से देखा। क्या हुआ? कायजान ने एक नज़र से देखा, मगर कहा कुछ नहीं, मुझे जानना होगा, तुम आराम करो। कायजान, कुछ तो बताएं, मैं वापसी पर सब समझाऊंगा। वो ये कहकर वो तेज़ी से कमरे से निकल गया। कायरा के दिल में अजीब सा खौफ उतर गया। घर के बाहर बारिश शुरू हो गई थी। खिड़की से बूंदों की टिप टिप सुनाई दे रही थी, मगर कायरा का दिल और भी बेचैन हो रहा था। घंटा भर बाद कायजान वापस आया। इसका चेहरा और भी सख्त हो चुका था। वो सीधा स्टडी रूम में चला गया। कायरा का सब्र जवाब दे गया। वो भी इसके पीछे गई। कायजान, कब तक मुझसे छुपाते रहेंगे? कायजान ने फाइल बंद की, कुर्सी से उठा और इसकी तरफ बढ़ा। कुछ बातें वक्त पर बताई जा सकती हैं कायरा, अभी नहीं, वक्त पर। कायरा की आंखों में गुस्सा उतरने लगा। या फिर कभी नहीं। कायजान ने कुछ कहने के लिए लब खोले, मगर इसी लम्हे इसका फ़ोन फिर बचा हुआ। इस बार इसने कॉल कायरा के सामने रिसीव की। जी, मैं जानता हूँ, कल तक सब तैयार होगा। कायरा के दिल में हलचल मचने लगी। क्या तैयार होगा? वो बेचैनी से इसके सामने, हमें यहाँ से जाना होगा। कायजान ने कहा, कहाँ? अभी नहीं बता सकता, लेकिन यकीन करो ये सब तुम्हारी हिफाजत के लिए। कायरा के लब कँपाने लगे। कायजान, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे टेंशन हो रही है। डरो मत, मैं हूं ना। कायजान ने इसे समझा बुझाकर चला गया। कायरा जानती थी इसके पास कोई रास्ता नहीं है, मगर दिल के किसी कोने में एक अनजाना सा खौफ मुसलसल पनप रहा है। बारिश की हल्की हल्की बूंदों कमरे की खिड़की से टकरा रही थी। मौसम ठंडा था, मगर कायरा के दिल में अजीब सी गर्मी और बेचैनी थी। रात भर इसकी नींद नहीं आई थी। कायजान के सख्त रवैये ने, इसके लहजे की करख्ती और फिर अचानक बदलते रवैये ने कायरा के दिमाग को उलझा के रख दिया था। कायरा ने आहिस्तगी से कंबल हटाया, कमरे की खिड़की के पास आ खड़ी हुई। बाहर लान में बारिश के कतरे ज़मीन को भिगो रहे थे। अचानक पीछे एक मानूस सी खुशबू महसूस हुई।
वही खुशबू जो हमेशा कायजान के करीब होने पर आती थी। कायरा ने पलट कर देखा तो कायजान दरवाजे के पास खड़ा, हाथ में काफी का 2 मग, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। अभी तक नहीं सोई? कायजान ने धीमी आवाज में पूछा। नींद नहीं आ रही। कायरा ने नजर चुराई। कायजान ने आगे बढ़कर 1 मग इसके हाथ में थमा दिया। काफी पीने से शायद नींद आ जाए। अच्छा, कॉफी तो नींद उड़ा देती है। कायरा ने बेख्तियार मग थाम लिया मगर कुछ नहीं बोली। कायजान खिड़की के पास आके खड़ा हुआ। चंद लम्हे दोनों के दरमियान खामोशी रही, सिर्फ बारिश की टिप टिप सुनाई दे रही थी। कायरा, तुम जानती हो कभी कभी कुछ फैसले दिल के खिलाफ भी करने पड़ते हैं, बुलाकर कायजान ने आहिस्ता से कहा। कायरा ने चुप कर इसकी तरफ देखा। फैसले? कैसे फैसले? किस बारे में? कायजान ने होंठ हल्के से मुस्कुराए मगर आंखों में दर्द की हल्की सी झलक थी। मैं तुम्हारे बारे में, हमारे बारे में। कायरा का दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। इसके हाथों की गिरफ्त मग पर सख्त हो गई। हमारे बारे में क्या फैसला बाकी रह गया है? कायजान ने इसकी आंखों में बराए रास्त देखा। कभी कभी हम चाहते हैं किसी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले मगर हालात इजाज़त नहीं देते। कायरा की पलकें भीग गई। दिल चाहो चीख कर कही, मुझे तुम्हारे हालात से कोई गर्ज नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। मगर लब सिले रहे। कायजान ने धीमी आवाज़ में कहा, कायरा, हम आउट ऑफ कंट्री सेटल हो रहे हैं। डैड तो वैसे भी अपने भाइयों के साथ रहते हैं, सो हम बहुत जल्द वाशिंगटन जा रहे हैं। वजह तुम नहीं पूछोगी? कायरा की आंखों से एक आंसू बह निकला। लेकिन कायजान, का इतना भी हक नहीं मेरा तुम्हारे दिल के राज जान। कायजान के चेहरे पर लम्हा भर के लिए करब उभरा। हो सकता है जैसे तुम राज समझ रही हो वो मेरा डर हो, कोई खौफ। कायजान की बातों ने इसे उलझा दिया था। कायजान, तुम ये कहना चाहते हो ये कोई गहरा राज नहीं है, ये डर है? कायरा की कुछ सोचते हुए हैरत से कहने लगी। कायजान ने नजरें चुराई। क्या तुम किसी खौफ के जेर असर ये एहतियाती इक़दाम कर रहे हो? बुलाकर कायजान ने हार मान ली थी। जोया, वो पूरी पागल हो चुकी है। वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी, मुझे तुम्हारी, और तुम्हें मेरी नज़रों में गिराने की कोशिश करेगी। वो हर हद तक जाएगी। मैं तुम्हें इन सब से दूर रखना चाहता हूँ। अब के बोला तो वो लहजे में फिक्रमंदी थी। कायरा ने मग टेबल पर रखकर इसका हाथ थामा। कायजान, तुम मुझे बता सकते थे। मैं तुम्हारे फैसले की नफी नहीं करती, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। कायरा ने नरमी से इसका हाथ दबाया। महज मुस्कुराया। एक रात अभी बाकी है। वाशिंगटन सबसे खूबसूरत और बारिशों वाला इलाका था। इन्हें आए हुए 2 दिन हो चुके थे। कायजान अपना बिजनेस दांव पर लगाकर इसके साथ यहाँ आ तो गया मगर इसके रवैये में कुछ खास बदलाव नहीं आया था। वो जब बच्चों को सुलाकर कमरे में आई तो कायजान बेड के क्राउन से टेक लगाए बैठा परेशानी मसल रहा था। कायरा इसके बराबर आके बैठी, परेशान हो। अब तो सब ठीक है ना कायजान? कायजान ने बाजार हाँ में सर हिलाया। कायरा इसकी बाजू थामे इसके करीब हुई। आपको पता है कायजान, जब मुझे पता चला मैं माँ नहीं बन सकती, इस दिन मेरे सारे ख्वाब टूट गए थे। दुल्हन बनना, लाल जोड़ा पहनना, एक महरम के ख्वाब देखना। मगर आप से शादी के बाद मुझे लगा अचानक कि मुझे सब कुछ मिल गया। वो कह रही थी। वो खामोशी से सुन रहा था। तुम्हें लगता है मेरे साथ तुम्हारी ज़िंदगी खुशगवार होगी? इसने खुद को कहते सुना। हाँ कायजान, लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, अपनी माँ का सवाल करेंगे तो हम क्या कहेंगे? कायजान ने ढेरों जब्त से आंखें मीची। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम कहीं घूमने चले, ये इलाका बहुत खूबसूरत है ना। इसका बात बदलने पर कायरा ने गहरी सांस ली। क्या ये इलाका मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है कायजान? वो मासूमियत से पूछ रही थी। तुमसे ज़्यादा खूबसूरत तो खुद भी नहीं हूँ। कायजान ने एक भरपूर नज़र इसके पहनावे पर डाली। हल्का सा हंसते कायजान ने इसे अपनी गोद में बैठाते इसकी नाइटी की डोरी खोल दी। वो इसके गले में बाहें डाले इसके लबों पर किस करने लगा। कायजान धीरे धीरे इसके नाजुक खूबसूरत जिस्म को कपड़े से आज़ाद कर रहा था। कायरा ने भी इसकी शर्ट उतार दी। अब वो पूरी कुव्वत से इसके लबों पर झुके अपनी प्यास बुझा रही थी। कायजान इसकी उभरी धड़कनों को अपने हाथ से दबा रहा था। कायरा के पूरे वजूद में सरशारी फैल गई। कायजान ने इसे लुटाकर इसके ऊपर झुका। कायरा को अपने नरम उभरे भारों पर इसका लिम्स पागल कर रहा था।
पूरी शिद्दत से अपने लबों और दांतों से इन्हें निचोड़ रहा था। कायरा मुसलसल एक बालों को सुलाते आहें भर रही थी। देखते देखते कायरा का जिस्म कांपने लगा। इसकी आंखें शिद्दत जज्बात से बंद हो गए। कायजान इसकी मदहोशी पर कुर्बान हो चुका था। कुछ ही दिन इन्होंने सुकून से गुजारे, मगर जोया यहाँ भी आ गई। तुम्हें आखिर किसने यहाँ एड्रेस दिया है? वो गुस्से से दहाड़ा। जोया पुरसुकून से चलकर करीब आई, बेइंतहा करीब। डियर हस्बैंड, अपने बच्चों के लिए पताल में भी पहुंच सकती हूँ। ये तो फिर मेरा शनासा मुल्क का एक शहर है। जोया इत्मीनान काबिले दीद था। मेरी बात सुनो जोया, तुम इस तरह कहीं भी घुस कर नहीं आ सकती। और जोया बहुत आहिस्ते के लोगों पर उंगली रखकर इसे चुप कराया। मैं यहाँ सिर्फ अपने बच्चों के लिए आई थी। मुझे तुम्हारी कुर्बत, तुम्हारी प्यास खींच लाई। नहीं आई? अच्छा, खैर मैं यहाँ करीबी होटल में ठहरी हुई हूँ। हो सके तो मुझसे आकर एक बार मिल लो। मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाऊँगी, हमेशा हमेशा के लिए। मगर एक बड़ी रकम लेने के बाद जोया ने इसके रुखसारों पर हाथ फेरते एक अदा से कहा तो कायजान ने इसका हाथ चटक। मैं तुम्हें एक पुटी कौड़ी नहीं दूंगा, तुम दोगे, क्योंकि तुम नहीं चाहोगे तुम्हारी बीवी तुम्हारी बीमारी के बारे में कुछ भी जाने। मेरे पास तुम्हारी रिपोर्ट्स अब भी मौजूद है। कायजान, आगे तुम्हारी मर्जी है। वक्त और पता तुम्हें मेल कर दूंगी। खुदा हाफिज। हो रिपोर्ट्स। उसके कान पर झुकी सरगोशी कर रही थी, जबकि दरवाजे में खड़ी कायरा ने नम नजरों से मंजर देखा। अलबत्ता वो बातें नहीं सुन पाई। कहाँ जा रहे हो कायजान? 2 रातों बाद वो अचानक ही उठकर जाने लगा तो कायरा ने इससे मुखातिब किया। थोड़ा काम है, तुम सो जाना। के कायरा के दिल पर किसी ने पाँव रख दिया। जोया का टैक्स आया। कायजान आज रात इससे मिलने वाला है। होटल के दरवाजे पर खड़ा जोया ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला तो वो अंदर आया। अलबत्ता जोया ने दरवाज़ा बंद नहीं किया था, क्योंकि वो जानती थी कायरा बस आती ही हो। क्या पियोगे, डिनर या कॉफ़ी? जोया ने काउच की तरफ इशारा करते हुए पूछा। तुम्हारा खून? वो गुस्से से घुराया। ठीक है, पहले मेरा खून पियो, फिर काम की तरफ आएंगे, क्योंकि प्यास तो मुझे भी बहुत लगी है। वो नाइटी की डोरी को उंगलियों से छेड़ती हुई कदम कदम चलकर इसके पास आई। यू नो व्हाट कायजान, बहुत मिस किया मैंने तुम्हें, मैं और मेरे बेड ने। वो इसे काउच पर धकेलकर खुद इसके करीब आ बैठी। मैं तुम्हें मेरी याद नहीं आई कभी इस तरह से? वो इसके लबों पर उंगली फेरते गर्दन तक लाई। बाहर खड़ी कायरा जलकर राख हो गई थी। कायजान ने इसका हाथ दबोचकर इसके बेहद करीब किया। ऐसा हो सकता है भला मुझे एक धोखेबाज की याद ना आए? मुझे मेरे जिस्म को, मेरे कमरे को, मेरे बेड को, यहाँ तक कि मेरे जिस्म के हर हिस्से जो तुम्हारी शिद्दत से याद आई थी। एंड आई स्वेयर, अगर बात अना की ना होती तो मैं तुम्हें हर रात अपने इस पास रखता, भले दिन में तुम कितना भी दूर भाग लो। वो कह रहा था और कायरा के दिल पर छुरियां चल रही थी। मैं चाहती हूँ सब कुछ ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हो, मगर सिर्फ एक बार कायजान, सिर्फ एक बार मुझे खुद पर इख्तियार दे दो। मुझे तुम्हें महसूस करना है। कायजान यूं ही पुरसुकून तब बैठा रहा, जबकि जोया का हाथ इसकी शर्ट के ऊपरी बटनों के बड़ी आहिस्तगी से खोल रहा था। मैं बिल्कुल तुम्हें इख्तियार देता, अगर घर पर मेरी बीवी मेरा इंतज़ार ना कर रही होती। कायजान ने एक झटके से इसका हाथ पकड़कर मरोड़ते हुए कहा। मगर कायरा को तो ये भी किसी डार्क रोमांस का हिस्सा ही लग रहा था। ये रहे इस घर के पेपर्स पर, एक अदद फ्लैट भी तुम्हारा हुआ, इसके साथ ये 50 लाख का चेक भी तुम्हारा हुआ। और बोलो मजीद क्या लोगी हमारी ज़िंदगियों से जाने के लिए? कायजान ने पेपर्स की तरफ बढ़ाए, चेक निकाल कर इसे थमाया, जिसे वो थाम कर गई। बहुत बहुत मुबारक हो, तुम आज़ाद हो। एक ड्रिंक तो बनती है, कहो कमान, इसमें कोई नशा नहीं है। इसने कायजान को ड्रिंक का गिलास थमाते हुए कहा तो वो गहरी सांस लेके पीने लगा। कायरा कुछ भी सुन नहीं पाई, क्योंकि वो दोनों बहुत मध्यम आवाज़ में बातें करते। वो ना वो इन पेपर्स के बारे में कुछ जानती थी, कि अगर जानती थी तो सिर्फ इतना कि रात के इस पैर इसका शोहर आपकी पहली बीवी से छुपकर मिलने आया है। कायजान जैसे उठकर दरवाजे की तरफ आया, इसका सर चक्कर आया। क्या मिलाया था तुमने ड्रिंक में? मुश्किल पलट कर इसे बेयकीनी से पूछने लगा। मुस्कुराई। अपनी मोहब्बत का नशा। वो जैसे ही गिरने लगा, जोया ने थाम कर सहारा देते बेड पर लिटाया। वो मुस्कुराई। अपनी मोहब्बत का नशा। वो जैसे ही गिरने लगा, जोया ने इसे थाम कर सहारा देते बेड पर लिटाया। मुस्कुरा कर दरवाजे की तरफ बढ़ी। कायरा ने बेबसी हकारत से इसे देखा। वैसे तो मैं किसी से कुछ शेयर नहीं करती, लेकिन तुम चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकती है, आखिर तो उसकी दूसरी बीवी हो।
जोया की बात पर कायर गुस्से से वहां से चली गई। शावर के नीचे खड़ी जोया कतार होती, इसे किसी पल चैन नहीं आया तो कैसे इसे झूठ बोलकर जा सकता है। फिर वो ड्रिंक भी कर रहा था। इन दोनों की कुर्बतों को सोचकर कायरा का जिस्म काम फूटा। 2 घंटे तक गीले कपड़ों समेत जमीन पर बैठी हुई रोती रही। फिर वो उठकर कमरे में वापस आई, कपड़े चेंज किए, नेट से एक अच्छा होटल सर्च किया और अपना सूटकेस तैयार किया और एक नज़र दोनों बच्चों के कमरे पर डालकर घर से निकल गई। बच्चों के साथ मेड भी थी जो कायरा की तबीयत की वजह से काहसान ने रखी थी। जाते जाते वो इसके लिए एक लेटर छोड़ गई थी। इससे जब होश आया तो सर चकरा रहा था। वो एकदम उठ बैठा, आसपास नजरें दौड़ाई। कायरा काउच की टांग पर टांग रखे बैठी मोबाइल चला रही थी। कायजान को सारा मंजर याद आने लगा। तुमने क्या मिलाया ड्रिंक में और हमारे दरमियान क्या हुआ? कायजान ने इसके सामने खड़ी बेचैनी से सवाल करने लगा। रिलैक्स, तुमने गलती से मेरे वाली ड्रिंक का ग्लास पी लिया था। हमारे दरमियान कुछ नहीं हुआ। परेशान हो, ये डाइवोर्स पेपर मैंने साइन कर दिए, तुम भी कर दो। और हाँ, मैं अपने बच्चों से मिलने आती रहूंगी। जोया की बात पर वो खामोशी से पेपर लिए वहां से निकल गया था। पीछे वो गहरे मुस्कुराई। जाते जाते इसे एक बार फिर बर्बाद कर गई थी। घर दाखिल होते ही ड्राइंग रूम की तरफ आया और घर में अच्छा, इससे अपनी तबीयत अजीब सी लग रही थी। उसे ऊपर लेट के सो गया। शायद नशा अब भी इसके जिस्म पर असर किए हुए था। इसकी आंख अजलान के रोने की आवाज़ से खुली। वो उठकर बाहर आया तो मेरी परेशानी से कभी अमल तो कभी अजलान को गोद में लिए खामोश करवाने की कोशिश करी थी। इसने अचंभे से अपने कमरे के बंद दरवाजे को देखा। कायरा इतनी देर तो नहीं सोती है। जब वह कमरे में आया तो गहरा सकूत छाया हुआ था। मौत जैसा सन्नाटा। अलमारी के पट खुले हुए थे और बेख्तियार बड़ा अक्सर कपड़े गायब थे। कायजान को अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। कायरा कहाँ चली गई? आखिर ये सब क्या हो रहा है इसके साथ? इसने कायरा का नंबर किसको भेजकर लोकेशन ट्रेस करने का कहा। खुद दोबारा कमरे में आया। तभी इसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर पड़े सफ़ेद कागज़ पर गई। इसने आगे बढ़कर थामा और पढ़ना शुरू किया। आपने कहा था ना हमारे दरमियान किसी तीसरे को नहीं आने देंगे। आपने ठीक कहा था। हमने किसी को नहीं आने दिया क्योंकि वो तो कभी गई नहीं थी। आता तो वो है जो चले जाता है। ज़्यादा जोया तो हमेशा आपके साथ, आपके दिल में रही। तभी मुझसे झूठ बोलने का आप इससे मिलने गए थे। काजान के हाथ कांपने लगे। वो मजीद ना पढ़ सका। इसकी तबीयत बिगड़ रही थी मगर इसे हिम्मत करनी थी। मोबाइल पर कायरा की लोकेशन आ चुकी थी। वो फौरन गाड़ी की तरफ बढ़ा। इसे रह रह कर जोया पर गुस्सा आ रहा था। क्यों आए आप यहाँ? उसे होटल के कमरे में बाहर खड़ा जब वो दुरुस्ती से चीखी। कायजान की चाल में लड़खड़ाहट थी। कायजा, तुम गलत समझ रही हो। इसे वहाँ फ्लैट और घर के कागज चेक करने गया था। इसने डिवोर्स पेपर्स बनवा लिए थे। हमारी कल रात ही तलाक हो गया। मुश्किल कह रहा था। सर बार बार चकरा रहा था। बिल्कुल तलाक से पहले आखिरी बार साथ सोना ज़रूरी समझा ना? चीखी। की तरफ बढ़ा तो वह दूरी। खबरदार जो मेरे करीब आए तो आपने धोखा दिया मुझे। मैं मोहब्बत करती थी आपसे। आपको एक दफ़ा तो सोचना चाहिए था कि मैं जानती हूँ कि आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। आपको मेरी क्या ज़रूरत है? इस पर भड़क रही थी। वो कनपट्टी मसलते हुए अपने हवासों को काबू करने की कोशिश में था। काहिरा, इसने हमें लड़वाने के लिए, तुम्हें दिखाने के लिए सब किया है। आई स्वेयर हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। इसने मुझे सिर्फ डील के लिए बुलाया था। वो जाते जाते भी मुझे अकेला कर देना चाहती थी। तुम्हें देखकर लग रहा है वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। कायजान की बात पर वो सुर्ख आंखें लिए इसके करीब है। तो इसने बुलाया तो आप चले गए? हाँ। वो गम में गुस्से से चीखी। इसने धमकी दी थी अगर मैं ना गया तो वो मेरी बीमारी के बारे में तुम्हें बता देगी। वो सर पकड़ते हुए मुश्किल इतना कह सका। वो ठहर कर इसे देखने लगी। बीमारी?
यही वो लम्हा था जब कायजान के दिमाग में अचानक दर्द की लहर उठी। वो सर पकड़े ज़मीन पर गिरता चला गया। कायरा हवास बाख्ता से इसकी तरफ लपकी। हॉस्पिटल की राहदारी में खड़ी मुसलसल रो रही जा रही थी। कायजान का दोस्त जिसने कायरा का नंबर ट्रेस किया था वो भी इसी शहर में रहता था। इसने कायजान को कॉल की तो कायरा से इसकी हालत का पता चला। फ़ौरन वहाँ आ गया। मत रोएं भाभी प्लीज़, वो ठीक हो जाएंगी। ये सब टेंशन की वजह से हुआ है। इसने दिमाग पर बहुत दबाव डाल लिया है। अहमद ने कायरा को समझाया, ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं इनकी बात तसल्ली से सुन लेती तो इतना टेंस ना होते। मुसलसल खुद को दोष दे रही। इसने दिमाग पर बहुत दबाव डाल लिया था। अहमद ने कायरा को समझाया, ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं इनकी बात तसल्ली से सुन लेती तो इतना टेंस ना होते। मुसलसल खुद को दोष दे रही थी। अहमद ने सारी बात पूछी। कायरा ने इसे बताया। ओ तो जोया कायजान को इसकी बीमारी को लेकर धमका रही थी। वो यही चाहती थी। वो अपने प्लान में कामयाब होगी। अहमद ने कुछ सोचते हुए कहा। कायरा ने नासमझी से देखा। भाभी कायजान को दिमाग का मसला है। ये बात शादी के 1 महीना बाद पता चली थी। जब उनके दरमियान सख्त लड़ाई हुई तो कायजान की तबीयत बिगड़ गई थी। तब से जोया बजाय से संभालने के, जान छुड़ाने के चक्कर में थी। इसीलिए वो छोड़ गई। कायजान ने अपनी बीमारी आपको नहीं बताई क्योंकि वो खौफजदा रहा। कहीं आप भी इसे ना छोड़ दो। अहमद की बात सुनकर इससे अफसोस हुआ। लेकिन कायजान ने पहले भी काम टेंशन की लेते हुए, मगर कंपनी में इनकी तबीयत नहीं बिगड़ी। वो हैरान थी क्योंकि वहाँ मामला मोहब्बत या दिल का नहीं था, मगर यहाँ था। वो खामोश हो गई थी। कायजान को होश आ चुका था। डॉक्टर ने ज़्यादा बात करने से मना किया था। डॉक्टर ने ज़्यादा अच्छा सो वो उसके पास बैठी धीरे धीरे इसके बालों में हाथ फेर रही थी। बुलाकर, तुम्हें मेरी खामी के बारे में पता चल ही गया। तुम छोड़कर जाने के कौन से बहाने बनाओगी? वो तलक मुस्कुराहट के साथ कहने लगा। कायरा ने तड़प कर इसे देखा। कायजान प्लीज़, आप मुझे मेरे इतने बड़े ऐप के साथ कबूल किया था। मैं औलाद नहीं दे सकती, फिर भी आपने मुझे सहारा दिया, मुझे अपना नाम दिया, मुझसे मोहब्बत की। तो क्या आपको लगा मैं आपको छोड़ दूंगी? आप अगर मुझे बता देते तो जोया आपके डर का फ़ायदा ना उठाती। आपको छुपाने की वजह से कितना मसला बना। कायरा ने नरमी से कहा तो कायजान ने इसका हाथ थमा। डर था तो तुम मुझे ना छोड़ दो। बहुत शिद्दत से चाहा मैंने तुम्हें कायरा। छोड़कर चली गई थी तो मैंने जी लिया था। तुम छोड़कर जाओगी तो मर जाऊंगा। कायजान का अल्फाजों पर कायरा की आंखों से आंसू बहने लगे। आंखों में तो कायजान की भी भीग चुकी थी। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। तुम छोड़कर जाओगी तो मर जाऊंगा। कायजान के अल्फाजों पर कायरा की आंखों में आंसू बहने लगे। कायरा तो कायजान की भीगी आंखें भी भीग चुकी थी। मैं आपके बिना नहीं रह सकती कायजान। इसने कायजान के सीने पर सर रखकर कहा। मैं डर गया था कायरा, मुझे लगा मैं कभी बच नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हें खो चुका हूँ, अब मैं जी नहीं पाऊंगा। कायजान बेसाख्ता रोने लगा। कायरा ने इसकी आंखों को साफ किया। प्लीज़ कायजान रिलैक्स करें, मत रोएं, तबीयत बिगड़ जाएगी। मैं यही हूँ आपके पास, कायरा ने नरमी से कहा। वो कायरा के हाथ लबों से लगाए हनूस रोता रहा। कायजान मेरे लिए ना सही, हमारे बच्चों के लिए अपना ख्याल करें प्लीज़। बच्चे की जिक्र पर वो मुस्कुराया। मुझे शिद्दत से इंतज़ार है इसके दुनिया में आने का। मैं देखना चाहता हूँ तुमसे वो तुम पर ज़्यादा जाएगा या मुझ पर। अचानक ही माहौल में तनाव कम होने लगा था। वो अब मुस्कुराते हुए आने वाले मेहमान के बारे में बातें कर रहे थे। ये क्या है, तुमने जाली कागजात दिए मुझे? हाँ। वो पुरसकून से अपनी स्टडी में बैठा था जब जोया ने फाइल इसके सामने पटक कर कहा। कायजान ने एक बार पुरसकून निगाह पर डाली। काफ़ी जल्दी पता लगा लिया है तुम्हारे एडवाइज़र ने। इसका तंज जोया को आग ही लगा गया। तुमने धोखे से मुझसे तलाक पेपर्स साइन करवाए हैं और तुम्हारी बीवी तुम्हें मेरे साथ कमरे में देखने के बाद भी तुम्हारे साथ रह रही है। मगर अब नहीं, मैं इसे भी जाकर तुम्हारी बीमारी का बताऊंगी। बहुत नाज़ है तुम्हें, इस पर देखना कैसे लात मार कर जाएगी तुम्हें। वो वैसे भी इसे तुम्हारी दौलत से मोहब्बत है, ना कि तुमसे। वो भड़कते हुए कह रही थी। सांसों का तनफ्फुस तेज़ हो चुका था। क्या बताओगी तुम मुझे जोया? कायरा पुरसकून से चलती हुई इसके सामने आ खड़ी हुई। यही कि तुम जिसके साथ रह रही थी वो एक पागल आदमी।
वो एक पागल आदमी है, दौरे पड़ते हैं, इसे कभी तैश में आकर तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। मेरे बच्चे महफूज नहीं है, मैं कोर्ट में जाऊंगी और मेरे बच्चे इससे वापस लूंगी। वो आंखें फाड़े से घूर कर कह रही थी। कायरा बस हल्का सा मुस्कुराई। तो क्या तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास महफूज होंगे? ये देखने के बाद क्या अदालत तुम्हें सौंप देगी? कायरा ने मोबाइल इसके सामने लहराया, जिस पर जोया की मुख्तलिफ वीडियोस कब कब किससे मिल चुकी है सारा डाटा मौजूद था। वो सख्ते में रह गई। ये सब फेक है, ये सब पागल आदमी ने बनवाया। तुम मेरी बात का यकीन करो, ये साइको है। वो चीख चीख कर इसे अपनी बात का यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी। जब कायरा ने हाथ उठाकर इसे रोका, पहली बात, अगर तुमने अब मेरे शौहर को ऐसे अल्फाबाद से नवाजा तो मैं तुम्हारा हशर नशर कर दूंगी। जबकि दूसरी बात, ये फेक है। ये रियल है। इसे इस जैसे कई सबूत मेरे पास मुख्तलिफ फ्लैश में पड़े। अब मेरी कान खोलकर बात सुनो। अगर तुम अब मेरे और कायजान के बीच आने और कोई गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की या बच्चों को हमसे छीनने की कोशिश की तो जो तुम्हारे साथ होगा इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। कायरा खतरनाक हद तक इसे खौफजदा कर चुकी थी। वो आंखें फाड़े इसे देख रही थी। और रही बात कायजान की बीमारी की, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है एक बीवी के लिए। अगर वो चाहे तो अपने शौहर से फिर से ठीक कर सकती है। मगर तुम क्या जानो, तुम तो पैसे और ताकत की वजह से कायजान के साथ थी। मगर मैं कायजान से मोहब्बत करती हूँ। मैं इनके अच्छे बुरे पर तरह के वक्तों में इनके साथ रही हूँ। और तुम देखना जोया, मैं अपने प्यार से ना सिर्फ अपने शौहर बल्कि अपने पूरे घर, अपने बच्चों की ज़िंदगी हसीन तरीन बना दूंगी। कायरा के अल्फाजों पर जब जोया को चुप लगी थी, वहीं कायजान ने पहली बार इसे इस रूप में देखा था। वो वाकई इसकी हर परेशानी का हल थी। जोया वापस जा चुकी थी। अब वो गलती से भी इसकी ज़िंदगी में आने का इरादा नहीं रखती थी। कायरा का ऑपरेशन हुआ था। इसने एक खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया था जो बना बनाया कायजान था। मैंने कहा था ना बाबा का बेटा बाबा पर ही जाएगा। कायजा ने इसे गोद में लिए कायरा को मज़े से कहने लगा। तो कायरा ने मुंह बसोरा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट बेबी गर्ल होगी इंशाल्लाह और वो मुझ पर जाएगी, देखना आप। कायरा ने गर्दन अकड़ कर कहा। तो वो गहरा मुस्कुराया। ज़िंदगी अचानक ही हसीन होने लगी। वो वापस पाकिस्तान आ गए। कायरा की जिम्मेदारियां बढ़ गई थी और कायजान सारा दिन ऑफिस में रहता। वो दिन भर तक हार कर सो जाती थी और जब सारे दिन थकन से चूर घर आता था तो इसे सोता पाकर देखकर बच्चों की कमरे में चला जाता था। वो इन्हें बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पा रहा था। मगर आज वो कायरा के साथ वक्त गुजरने का इरादा रखता था। सो इसे कॉल करके पहले ही बता चुका था। खुद भी काम ख़त्म करके जल्द अज जल्द घर आना चाहता था। कायरा तैयार होकर हो चुकी थी। तभी गाड़ी की हार्न की आवाज़ आई। वो चह कर खिड़की से नीचे इसकी खिड़की को अंदर आता देख रही थी। कायजान गाड़ी से निकला तो नज़र बेसकता इस पर पड़ी। मुस्कुरा रही थी। इसे देखकर कायजान भी मुस्कुराया। जब कमरे में आया पूरी तरह तैयार थी। कदम कदम चलकर इसके पास आया। अगर इतनी मेहनत से तैयार होना था तो पहले बता देते, मैं अपार्टमेंट में पर इतनी तैयारियां ना करता। कायजान की बात इसकी आंखों की चमक बुझी। क्यों, अच्छी नहीं लग रही जो आपको अपार्टमेंट तैयार होने का पर अफसोस हो रहा है? वो मुँह बसोरे कहने लगी। तो वो मुस्कुराया। मेरा मतलब है, मैंने जिस मकसद से अपार्टमेंट रेडी किया है, जिस तरह तुम तैयार हुई हो, मेरा ख्याल है कि तुम पर कोई भी जुल्म कर पाऊंगा। अच्छा नहीं लगेगा अपनी बीवी का मेकअप ख़राब करना। कायजान की बात पर वह गर्दन झुकाकर मुस्कुराई। डोंट वरी, ये कपड़े सिर्फ डिनर तक के लिए हैं, आगे का प्लान मैं कर चुकी हूँ। एक अदा से इसकी टाई को छेड़ते हुए कहने लगी। वो गहरा मुस्कुराया। काफ़ी समझदार हो गई है मेरे साथ रहकर और काफ़ी सेक्सी भी। कायरा ने हाथ का मुक्का बनाकर इसके सीने पर मारा तो वो खुलकर मुस्कुराया। थोड़ी देर बाद दोनों अपार्टमेंट पर मौजूद थे। डिनर हो चुका था। अलबत्ता हल्की फुल्की गुफ्तगू बातें चल रही थी। शुक्र है आपको साथ वक्त गुजारने का ख्याल तो आया, वरना कितना वक्त हुआ हम यूँ इस तरह साथ नहीं बैठे। कायरा ने इसे देखकर कहा। आग कि आज की रात बहुत स्पेशल है मेरे लिए। गहरी सांस लेके कहने लगा। तो कायरा ना समझी से इसे देखा। आज रात क्या खास है? डोंट टेल मी मैं कुछ मिस कर रही हूँ। इसे बहुत अब तजस्सुस हो रहा था। आज 2 साल पहले आज ही की रात तुम मेरे ऑफिस में मेरे साथ थी। तेज़ बारिश हो रही थी। तुम्हारी अचानक वाली नज़दीकियाँ ने आज की रात मुझे अपना दीवाना बनाया था। उसे अपने करीब किए कहने लगा। वो मुस्कुराई। आपको तारीख भी याद है? इसे हैरत हुई। मुझे तो ये याद है कि तुम मेरे ऑफिस में सबसे पहले किस कलर के ड्रेस में आई थी। इसने आँख मारी। उफ,
आप मुझे शुरू से नोट कर रहे थे? वाओ, खुशगवार हैरत लिए कहा। मैं तो और भी बहुत कुछ नोट कर रहा था। इसे बाहों में उठाए खूबसूरत फूलों की सेज समझे बेड पर ले आया। पूरे अपार्टमेंट को दुल्हन की तरह सजाया गया था। आज वो 2 साल बाद इसके साथ शादी की पहली जैसी सुहागरात मनाने का इरादा रखता था। इसे बेड पर लेटाकर इस पर झुका, इसके कान के झुमके निकालते, कानों पर बारी बारी लब रखे, फिर इसकी गले से हार निकालते, वहाँ लव बाइट की, फिर धीरे से इसका दुपट्टा गले से हटाया। आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे हमारी शादी की पहली रात है। वो इसके अंदाज पर खिलखिलाकर हंसती। तुम भी तो पहली रात की तरह हसीन लग रही हो। कायजा ने बारी बारी इसकी आंखों पर लब रखी, अब अपनी ड्रेस शर्ट उतारकर इस पर झुक रहा था। जब कायरा ने हाथ के इशारे से इसे रोका, वो इसका सवालिया नज़रों से देखने लगा। मुझे कुछ कहना है। इसे लिटाकर इसके सीने पर ठोड़ी रखे इसे दिलचस्पी से देख रही थी। इसके अंदाज पर कायजान हल्का सा मुस्कुराया। मैंने जब आपको देखा था आप मुझे हैंडसम लगे थे और खड़ूस भी। इसके सीने पर उंगली फेरते बता रही थी। कायजान ने उबरूज कहे, मैं तुम्हें खड़ूस लगता था? इसने मसनूई घूरी से इसे घूरा। क्या लगता से क्या मुराद है? आप थे खड़ूस, कभी कभी बन जाते थे अक्सर। कायरा ने चेहरा उठाकर इससे ज़्यादा बेसाख्ता मुस्कुराया। चलो हैंडसम तो सही लगा था ना? हाँ, मैंने सोचा अगर बॉस सिंगल हो तो फंसा लूँ, मगर आप तो मैरिड थे, इसलिए मैं आपको बॉस की नज़र से ही देखने लगी। इसने खांदे उछाल कर कहा, हाँ फिर तुम्हारा ये रोमांटिक बॉस तुमसे इश्क कर बैठा, तुमसे निकाह कर लिया और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी, और फिर कुछ ही दिनों में कॉन्ट्रैक्ट आग में झोंक कर इसने तुम्हें हमेशा के लिए हासिल कर लिया। इट्स अ कॉल्ड ट्रू लव। उसे लटाकर इस पर झुकते झुकते धीरे धीरे जुनून भरे लहजे में कह रहा था। इसके अंदाज पर वो सुर्ख हुई। अब ये बॉस अपनी सेक्रेटरी के साथ सुहागरात मनाएगा। मजीद इजाफा किया तो फिर इसे वो रोक कर इस पर झुकी। अब क्या वो बेजारी हुआ? मुझे याद आया, आपने कहा था मुझे वापस ऑफिस में जॉब देंगे। मुझे नहीं पता कायजान, मुझे जॉब चाहिए। इसकी सिद्धि अंदाज पर कायजान हल्का सा हंस दिया। जॉब की क्या ज़रूरत है मिर्जान, आपकी कुर्सी आपकी है। मेरी कुर्सी आपकी है, जाके संभालो सब कुछ, इसने फिदा होने वाले अंदाज में कहा। वो मुस्कुराई मगर संभल कर वापस मुँह में समेटे इसे घूरने लगी। नहीं, मुझे मेरी वाली जॉब वापस चाहिए। उफ, जब फिर सारा दिन तुम मेरी आंखों के सामने होगी तो मैं कैसे काम कर पाऊंगा यार, मैं तो तुम में खोया रहूँगा, कायजान ने बेचारगी से कहा। वो खिलखिलाकर हंसी। मगर इस वक्त मैं सीरियस हूँ कायजान, मैंने सुना है बहुत खूबसूरत लड़कियाँ आ रही हैं आपके ऑफिस में आजकल। मैं बस अपनी पोजीशन पर वापस आना चाहती हूँ ताकि कोई आपके करीब ना आए। सब सिर्फ इम्प्लाई ही रहें। इसकी इंसिक्योर होने पर कायजान की आंखें चमकी। यानी तुम मुझ पर नज़र रखने आ रही हो, ये भी सही है, मगर इस बात की गारंटी मैं बिल्कुल नहीं दूंगा कि कोई अगर तुम्हारे हस्बैंड पर लाइन मारे मैं इसे ऑफिस से निकालूँ। कायजान ने जैसे हाथ खड़े किए। डोंट वरी डियर हस्बैंड, अभी तो आपने कहा ना कि आपकी कुर्सी मेरी है, तो ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ कब सेक्रेटरी बनना है, कब बॉस। कायरा ने गर्दन अकड़ा कर कहा। तो कायजान को इस पर टूट कर प्यार हुआ। दैट्स माई क्वीन। अच्छा चलो अब मुझे मेरा काम करने दो, बातों में लगा रखा है। अजीब कायजान इस पर हावी हो चुका था। जुनून की हद तक भड़क उठा था। इसके कपड़े उतारे हुए कायजान के हाथ, इसकी शर्ट फट गई थी। कायरान ने रुक कर इसे घूरा तो उसने कान पकड़कर इशारे से सॉरी किया। फिर वो दोनों हंस दिए और ख़त्म शुद्ध।